Hello dear students, welcome back to LBS. Today I am going to explain chapter number 4 part 2. In last class I stopped here. I started right away. So today I will continue from here, okay? I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which the time started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cuprus, the head mistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जब तक 6 साल की नहीं होती तब तक वो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में होती है. उसके बाद क्या होता है, वो जब 6 साल की हो जाती है, जब फर्स्ट में पहुंच जाती है, तो उनके जो टीचर होती हैं मिसेस क्यूपरस, जो हेड मिस्ट्रेस होती है, उनके साथ उनका इतना अटैचमेंट हो गया था कि साल के एंड में जब फेयरवेल होता है तो दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. तो 1941 में क्या होता है, जो उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो थोड़ी बीमार हो जाती है, उनका ऑपरेशन होता है, तो उनका जब बर्थडे होता है वो इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाता, नॉर्मल सेलिब्रेशन होता है. ओके, Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. तो यहाँ पे 1942 में उनकी जो ग्रैंडमा होती है उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा अटैच थी तो उनके याद भी करती है. तो उनका जब बर्थडे आता है 1942 को, वो सेलिब्रेट होता है और उनकी ग्रैंड माँ के सामने ग्रैंड माँ के लिए कैंडल भी जला दी जाती है. लीट मतलब क्या होता है, जलाना. ओके, तो उनकी जो यानी उनके रेस्ट के लिए, ग्रैंड माँ के रेस्ट के लिए क्या होता है, कैंडल जला दी जाती है. सॉरी, the four of us are still doing well, and that bring me to present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो यहाँ पे जब उनका जब बर्थडे होता है तो उनका प्रेजेंट में क्या मिलता है, उनके फादर जो डायरी देते हैं वो डेट कौन सी होती है, 20 जून 1942. तो यहाँ से उनकी स्टार्ट होती है, जहाँ पे वो डायरी को डेडिकेशन से लिखना स्टार्ट करती है. अब यहाँ पे डायरी में पार्ट है सैटरडे 20 जून 1942. डियरेस्ट किटी. आपको पता है कि जो एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम क्या दिया था, किटी. तो यहाँ पे अब ये जो बात बताई है क्लासरूम के बारे में बताई गई है, एन फ्रैंक ने अपने क्लासरूम के बारे में बात बताई गई. ठीक है, our entire class is quacking in its wood. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decided who will move up to the next form and who will be kept back. तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी क्लास है थोड़ी सी नर्वस है. quacking in the its book मतलब shaking with the fear and nervousness. क्योंकि नर्वस थी क्योंकि जो टीचर्स हैं वो बताने वाले थे कि कौन इस क्लास में रहेगा और कौन दूसरे क्लास में मूव होगा. कई बार होता रिजल्ट के समय टेंशन होती है ना कि पास होंगे कि फेल होंगे. तो यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ ऐसी है. हाँ, द क्लास इज मेकिंग बैड GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jackus, who have staked their entire holiday saving on their bed. तो यहाँ पे क्या होता है, जो एन फ्रैंक है, जो उनके ये जो फ्रेंड्स हैं GN, CN एंड जैक्स, क्या होता है, बैट लगा देते हैं. ठीक है, यानी जो हॉलीडेज में टाइम होता है तो उस समय ही बेट लगा देते हैं कौन क्लास में रहेगा, कौन क्लास में नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा. No, I am not. Yes, you are not. I am not even. GN's pleading, Glenn and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies about the quarters of the class should be kept back, but the teachers are the most unpredictable creature on the earth. तो यहाँ पे सब स्टूडेंट्स में एक दूसरे से बैट लगी है. तो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डमी स्टूडेंट हैं जिसको यहाँ पे रहना चाहिए, बट यहाँ पे बोल रहा है कि टीचर का भरोसा नहीं है. तो इन अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं अर्थ के, यानी उनका भरोसा नहीं, किसको प्रमोट करे, किसी को ना प्रमोट करे. ठीक है, कई बार आप भी सोचते हैं कि पता नहीं ये टीचर मुझे पास करेगी कि नहीं करेगी.
ठीक है, कई बार आपके दिमाग में भी होगा हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है, वह लगता तो नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स एनी वे, all we can do is wait until then, we keep telling each other not to lose heart। तो यहाँ पे बोलते क्या है कि हम, वैसे तो मैं इतनी वरीड नहीं थी, मेरे फ्रेंड्स भी इतने वरीड नहीं थे, बट मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं थी मैथ्स के लिए, यानी बाकी सब में था कि मैं पास हो जाऊंगी, मैं प्रमोट हो जाऊंगी सब्जेक्ट में, बट ये मैथ्स का भरोसा नहीं था। फिर भी क्या कर सकते हैं, जब तक नहीं आया तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक दूसरे को बोल रहे थे कि हिम्मत मत हारो। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ माई ऑल टीचर्स, देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women। तो यहाँ बोलते हैं बाकी सबसे तो मेरी अच्छी खासी बनती थी, 9 टीचर्स थे, 7 men और 2 women। होता है ना कई बार क्लास में बोलते कई इस मैम से तो अच्छी खासी यानी ये मैम तो पास कर ही देगी। Mrs. kissing the old fogey who teaches math, was annoyed with me for ages because I talk too much। तो यहाँ पे जो एक सर हैं मिस्टर किसिंग, थोड़े से ओल्ड फैशन पर्सन थे जो मैथ पढ़ाते थे, वो कहीं ना कहीं ये जो एन फ्रैंक से थोड़े से गुस्से में रहते थे, क्योंकि एन फ्रैंक है वो कुछ ज्यादा ही बातें करती थी। After several warning, he assigned me extra homework, an essay on subject, a chatterbox. What can you write about that? I had worry about that later. I decided I jotted down the title of my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet। तो यहाँ पे जो उनके जो सर हैं ये कुछ ज्यादा ही बातें करते थे, तो उन्होंने क्या किया, इसको असाइनमेंट दे दिया। और असाइनमेंट का टॉपिक क्या दी, सॉरी ऐसे दे दिया असाइनमेंट में। अब वो ऐसे का नाम था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कुछ जो पर्सन बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ज्यादा बोलते थे, इसकी वजह से उनको असाइनमेंट में एक ऐसे लिखने को दे दिया चैटर बॉक्स पे। तो यहाँ पे जो एन फ्रैंक है वो बोलती है कि चैटर बॉक्स पे कोई क्या लिख सकता है। ठीक है, तो फिर थोड़ी सी टेंशन भी थी, तो उन्होंने क्या किया, उसमें जो बुक में है नोटबुक में वो टाइटल डाल दिया और वो बुक है अपने नोटबुक में सॉरी बैग में डाल दी। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जब इवनिंग में उन्होंने बाकी सब सब्जेक्ट के होमवर्क कर ली, बाद में उनकी जो नजर पड़ी वो ऐसे पे, नोटबुक के ऐसे पे पड़ी। तो वो सोचने लगी अपने पेन को चबाते हुए कि अब इसके बारे में क्या लिखूं। Anyone could camper on and leaves big spaces between the word। Okay, sorry, anyone could ramble on and leave big spaces between the word, but the trick was to come up with the convincing argument to prove the necessity of talk। तो यहाँ पे बोल दिए कोई भी कितना भी लंबा यानी बड़े बड़े स्पेस में वर्ड में कुछ भी लिख सकता है, बट ये नेसेसरी होता है कि एक आर्ग्यूमेंट सही होना चाहिए कोई भी बातें करने के लिए, यानी जो भी चीजें जो टॉपिक से रिलेटेड वो चीजें होनी चाहिए ऐसे के अंदर। I thought and suddenly I had an idea। I wrote the 3 pages Mr. Kissing and assigned me and was satisfied। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सोचने के बाद उन्होंने 3 पेज लिख दिए चैटर बॉक्स। यानी वो बता रही हैं कि बोलना भी कितना जरूरी होता है, बातें करना भी कितना जरूरी होता है। आपको भी अगर असाइनमेंट दे तो आप क्या लिखोगे ये भी सोच के रखना। ठीक है, हमारे पास तो बहुत सारी लिस्ट होगी ना, क्यों बातें जरूरी है। तो यहाँ पे वो भी जैसे कि आप लोगों से एन फ्रैंक थी, तो वो बता रही है कि बातें करना भी कितना जरूरी है, तो फिर वो चैटर बॉक्स पे भी ऐसे लिख लेती है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि इतना सेटिस्फाइड होगा शायद तक ये ऐसे को अच्छे से, यानी ये जो बातें हैं चैटर बॉक्स के रिलेटेड जो भी चीजें थी उन्होंने सही से लिख दी थी। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेल एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पे बोलती है कि बता रही है कि चैटर बॉक्स यानी ये बातें करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी के लिए, खुद को कंट्रोल करने के लिए।
लिए, बट दैट इज आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ नॉट, एंड दैट इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। से यहाँ पे बोल रही है कि मेरी गलती नहीं है यहाँ पे, यानी मेरी मदर भी बहुत ज्यादा टॉकेटिव है तो मैं तो होंगी। तो ये बोलती इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब, इनहेरिटेड क्या मतलब, एक के बाद जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की कुछ हैबिट्स आपके अंदर आती हैं, तो ये बता रही है कि मेरी मदर इतना बोलती है तो मेरी तो आदत होगी ही ना। सो टुडे आई स्टॉप हियर, सो नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ओके।